कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है। भगवान ने 8वें अध्याय के 5वें श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक भगवान ने बताया किस प्रकार अंत काल में स्मरण करता हुआ जीव अंत काल में जो स्मरण करता है वह उसी भाव को अगले जन्म में प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सदैव भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए। युद्ध करते समय भी भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए ताकि अंत काल में भगवान का स्मरण हो जाए। और उसी से संबंधित भगवान ने हमें बताया था। अब इस श्लोक में वहां तक 8वें श्लोक के अंत तक भगवान ने जो बताया था वह सब सगुण रूप में भगवान की भक्ति करने के विषय में बताया था। यहाँ 8वें श्लोक के 9वें श्लोक से 8वें अध्याय के 9वें श्लोक से लेकर के 11 या 12 श्लोक तक 11वें या 12वें श्लोक तक भगवान अब निर्गुण निराकार की को कैसे स्मरण करके अंत में कैसे भगवान को निर्गुण निराकार भगवान को प्राप्त किया जा सकता है उस विषय में बताएंगे। तो भगवान अत्यंत दयालु हैं। वे निर्गुण निराकार को कैसे प्राप्त करना है वह भी बताते हैं और सगुण साकार को कैसे प्राप्त करना है वह भी बताते हैं। बताते कौन है? बताते भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? सगुण साकार है। परंतु सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण को निर्गुण निराकार के विषय में बताने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें कोई द्वेष नहीं है, उन्हें कोई दुर्भाव भी नहीं है। उनके लिए निर्गुण और सगुण दोनों समान है। हाँ, भगवान ये जरूर कहते हैं, अवश्य कहते हैं 12वें अध्याय के 3-4 श्लोक में, 5वें श्लोक में भी, कि जो निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं, हम देहधारियों के लिए निर्गुण निराकार की कल्पना करना, भक्ति करना अत्यंत कठिन है। और इसीलिए भगवान हम देहधारियों को सगुण साकार की भक्ति करने का ज्ञान और उपदेश प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। तो हमने जो अभी कथन किया था, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। तो मैंने देखा है बहुत से अनुवादों में अभ्यास और योग इन दो शब्दों को अलग अलग अर्थ दिया हुआ है। अभ्यास को अभ्यास और योग को निर्गुण निराकार से संबंधित जो योग होते हैं उनको यहाँ ध्यान योग और ये सब प्राणायाम योग ये सब इसमें जोड़ दिया है। ऐसा है नहीं। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि वह अभ्यास जो भगवान की प्राप्ति कराते उस अभ्यास के विषय में भगवान कह रहे हैं, इसीलिए उसे अभ्यास योग कह दिया गया है। नहीं तो अभ्यास तो धनुर्विद्या का भी अभ्यास होता है जो अर्जुन ने द्रोणाचार्य से सीखी थी। उस अभ्यास का योग की अभ्यास से संबंध नहीं है, क्योंकि योग का अभ्यास वही होता है जो अभ्यास हमें भगवान से संबंध बना दे, हमें भगवान तक ले जाए, वह योग है। और अभ्यास योग तभी परिवर्तित होता है जब उसका लक्ष्य उद्देश्य भगवान हो। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। याति पार्था अनुचिंतयन, अनुचिंतयन यानी इसे बार बार स्मरण करना चाहिए। किसे? परम पुरुषम दिव्यम, परमम पुरुषम दिव्यम। भगवान ने पहले के जो श्लोक हैं 5वां, 6वां और 7वां उसमें स्वयं के विषय के लिए कहा। यहाँ पर भगवान ने अपने आप को ही परमम पुरुषम दिव्यम कह दिया है। अब इस श्लोक में भगवान ने जो दूसरी पंक्ति में स्वयं को परमम पुरुषम दिव्यम कहा है, अब आज के श्लोक संख्या 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान उस परमम पुरुषम दिव्यम के और गुणों के विषय में बताएंगे। तो आज की श्लोक संख्या 8वें अध्याय का 9वां श्लोक। कविम पुराणम मनुशासितारम अणोरणीयां समनुस्मृत्यः सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान
सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, as he who is the oldest, who is the controller, who is smaller than the smallest, who is maintainer of everything, who is beyond all material conception, who is inconceivable, and who is also a brilliant luminous like the sun, and being transcendental, he is beyond this material nature. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं कविम, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, पुराणम, पुरातन, प्राचीनतम, पुरातन, अनुशासितारम, अनुशासितारम, सबके अनुयंता, सबके नियंता, अणोरणि, अणोर, अणोहो, अणु का, अणु की तुलना में, अणो, अणियासम, उस अणु से भी लघु, अणु पिछले शब्द में आ गया, अब ये है उससे भी लघुतर। अनुस्मरेद, सदैव सोचता है। यह जो, तीसरी पंक्ति, सर्वस्य, हर वस्तु का, धातारम, पोषण करता, पालक, अचिंत्य रूपम, जिनके रूप और स्वरूप का हम भौतिक बुद्धि से और भौतिक दृष्टि से और ज्ञान से चिंतन नहीं करने में असमर्थ हैं। आदित्य वर्णम, जो अत्यंत तेजस्वीवान है और सूर्य से भी ज्यादा जिनका प्रकाश है, प्रकाशमय है। तमस परस्तात्, जो तमस के परे है, अंधकार और ज्ञान के परे है। तमस परस्तात्। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण की पुरुष रूप में सोचते हैं, हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं, इसीलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसीलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त है, फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीतिशास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं सकता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों को तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान कृष्ण के नाम का महामंत्र।
कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। ये जो श्लोक है 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, इस प्रकार का पूरी भगवत गीता में और कोई दूसरा श्लोक है नहीं जिसे मैं इसे जोड़ सकूं। इस श्लोक में जो भगवान के विभिन्न शक्तियों का, वैभव का, विभूतियों का परिचय दिया गया है, वे भिन्न भिन्न अंशों में बहुत सारे श्लोकों में विस्तृत विस्तार में है, परंतु जिस तरह यहाँ पर एकत्रित करके भगवान की विभूति तथा योग शक्ति का वर्णन हुआ है, वैसा और कहीं है नहीं। तो कविम 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 अर्थात सर्वज्ञ। हम कितना भी छुपाना चाहें, परंतु भगवान सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान से छुपा हो सकता है। भगवान ने पिछले अध्याय में भी कहा था, 7वें अध्याय में, कि वे वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। मैं भूतकाल में हुए, भविष्य में होने वाले तथा वर्तमान में जो हो रहा है, सब कुछ सबके विषय में जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है। यहाँ पर उसी सर्वज्ञ के विषय में कविम शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान की उसी शक्ति को यहाँ पे कविम कहा गया है कि वो सब कुछ जानते हैं। दिखते नहीं हैं, परंतु उनके कान, उनकी आंखें, वे सब के साक्षी हैं। आप बंद कमरे में भी यदि कोई कर्म कर रहे हैं, तो वो भगवान से छुपा हुआ नहीं है। पुरातन पुराणम, प्राचीनतम, भगवान आदि के भी आदि हैं, नहीं अनादि है, ये कहना ज्यादा उचित रहेगा। अनादि शब्द सही रहेगा। बाकी सब वस्तुओं का कोई ना कोई आदि होता है, परंतु भगवान अनादि है, अर्थात वे आदि के भी कारण हैं, परंतु उनका कारण और कोई नहीं है। अनादि है भगवान। पुरातनम है, उनसे पुरातन इस पूरी सृष्टि में और कोई नहीं है। अनुशासितारम, अनुशासितारम अर्थात वे सबके प्रति सबका अनुशासन, सबसे अनुशासन करवाते भी हैं और सबके नियंता भी हैं। वही नियंत्रक हैं सबके। इसके संबंध में भी एक श्लोक आया है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयर्षर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान यंत्र के जैसे जीव को इस देह के भीतर घुमाते रहते हैं। इतने बड़े नियंत्रक हैं वे। जीव की वह शक्ति नहीं है कि वह भगवान के नियंत्रण से परे चला जाए। अणोहो, अणोहो अर्थात लघु, अणु से भी लघु, अणु अणु के समान लघु। तो भगवान हमारे जैसे 13वें अध्याय में कहा गया, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तद्। भगवान भूतों के बाहर भी है, अंदर भी है, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो यहां पर उसी सूक्ष्म का वर्णन हो रहा है। अति सूक्ष्म है, और यहां पर सूक्ष्म के समानता की गई है अणु से। हम तो समझते हैं कि ये पूरी सृष्टि में भगवान व्याप्त है, और दूसरी तरफ यहाँ पर भगवान का विपरीत एक स्वरूप प्रदान किया, प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भगवान को कहा गया है कि इस सृष्टि के एक लघु से अणु के समान भगवान का अस्तित्व है। तो ये भगवान लघु भी हो सकते हैं और विराट भी हो सकते हैं, जैसा वे 11वें अध्याय में दिखाते हैं। अणो हो अणियाम, तो भगवान कभी लघु बन सकते हैं, कभी विराट बन सकते हैं, कभी बाहर आ सकते हैं, कभी भीतर आ सकते हैं, भीतर भी हैं बाहर भी हैं, और सबके नियंता है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो जो भगवान कभी लघु बन सकते हैं, कभी विराट बन सकते हैं, और लघु भी रहते हैं और विराट भी रहते हैं, ये भी संभव है। दोनों एक ही साथ में होते हैं। भगवान हमारे भीतर भी सदैव रहते हैं और बाहर विराट स्वरूप में भी रहते हैं। तो उन भगवान के लिए ये असंभव है कि वे एक साथ में निर्गुण और सगुण नहीं हो सकते? मैं तो मानता हूं कि ये भगवान के लिए सरल है एकदम, कि वे सगुण भी हो सकते हैं, निर्गुण भी हो सकते हैं, और सगुण और निर्गुण दोनों एक साथ ही रहते हैं।
ये जो द्वंद्व चल रहा है कि भगवान सगुण है या निर्गुण है, अरे इस द्वंद्व को बंद कर दीजिए। भगवत गीता में कहीं नहीं कहा कि इस द्वंद्व को और बढ़ाइए। इसी अध्याय में 8वें अध्याय के 5वें श्लोक से लेकर के 9वें श्लोक तक भगवान ने 8वें श्लोक तक भगवान ने सगुण रूप का वर्णन किया और अब भगवान निर्गुण रूप के बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर भगवान के शरीर का भगवान की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ पर भगवान की गुणों की तरह चर्चा हो रही है। तो ये सगुण के विषय में नहीं है, ये भगवान के स्वयं के गुणों के विषय में, स्वरूप के विषय में है। ये स्वरूप सगुण के भी हो सकते हैं, यही स्वरूप निर्गुण को भी हो सकता है, इसमें कोई भी असंभव बात नहीं है। तो ये जो बीच का श्लोक है 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, ये सगुण और निर्गुण के बीच का है। सगुण के भी यही गुण है और निर्गुण के भी यही गुण है। क्या सगुण कभी लघु नहीं, कभी लघु और कभी विराट नहीं हो सकता, या निर्गुण कभी लघु या विराट नहीं हो सकता? क्या सगुण कभी भीतर और कभी बाहर नहीं होता, या क्या निर्गुण कभी हमारे भीतर या कभी बाहर नहीं हो सकता? जो वो कुछ भी सगुण हो सकता है वही सब कुछ निर्गुण भी हो सकता है। तो ये सगुण और निर्गुण का भेद, द्वंद्व, द्वेष क्यों? ये बीच का श्लोक है सगुण और निर्गुण के मध्य में। इसमें भगवान के विविध विभूतियों और योग शक्ति का वर्णन हुआ है। अणु हो, अणोरणीयाम, अणोरणीयाम मतलब लघु से भी लघु, उस अणु से भी लघु। भगवान इतने लघु भी हो सकते हैं और 11वें अध्याय में भगवान विराट भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं वे, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। समनुस्मृत्य है, सदैव सोचता रहे। इस प्रकार भगवान के विषय में सदैव हमें स्मरण करना चाहिए। तो हमें भगवान को किस तरह से स्मरण करना चाहिए, इसका विवरण और वर्णन यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ने स्वयं प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से हमें भगवान को जानना है। हम भगवान की सगुण रूप में उपासना करते हैं तो भी हमें भगवान की इन शक्तियों से सदैव अपने आप को स्मरण बनाए रखना है, और निर्गुण में भी करते हैं तो भी यही स्मरण बनाए रखना है। तो जब निर्गुण और सगुण इन दोनों में ही उपासनाओं में भगवान की इसी योग और विभूति शक्तियों का स्मरण करना है, तो सगुण और निर्गुण भिन्न भिन्न कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उनके विषय में स्मरण तो एक ही करना है, एक ही गुणों का, एक ही विभूति और एक ही योग शक्तियों का स्मरण करना है, तो वे भिन्न भिन्न कैसे हो सकते हैं? भगवान निर्गुण भी है, सगुण भी है, दोनों एक साथ है। भक्त जैसी उपासना करता है, भक्त जैसे देखता है भगवान को, भगवान वैसे हैं। भगवान के लिए क्या ये असंभव है कि वे सगुण से निर्गुण और निर्गुण से सगुण हो सकते हैं? नहीं। सर्वस्य धातारम, ये दोनों शब्द जोड़ करके पढ़ने होंगे। सर्वस्य धातारम, वे सबके पालन पोषण करता है, सबके पालक है, सबके पोषण करता है। क्योंकि इस संसार में हम जो कुछ भी पोषण प्राप्त करते हैं, उन सब के पीछे, उस पोषण के पीछे भगवान की शक्ति है, जो हमें वह पोषण प्रदान करती है। उस पोषण को हमारे शरीर में पचाती है। उस पचाए हुए अन्न से, द्रव्य से हमारे शरीर का पोषण भी होता है। ये सारी जो कार्यकलाप हैं, ये सब भगवान के द्वारा संभव होते हैं। हम तो स्वयं के लिए ना तो भोजन हम पदार्थ, हम अन्न उगा सकते हैं भूमि में, बट जो भूमि में वो जो शक्ति है उर्वरित करने की, वह हमने प्रदान नहीं की है भूमि को। भगवान ने कहा भूमि आपो अनल वायु हो, ये सब मेरे द्वारा, ये भगवान की अपरा शक्तियां हैं। और भूमि में वह जो शक्ति है उर्वरित करने की, पदार्थ को अंकुरित करने की, ये सब शक्ति, या उसे बढ़ाने की, पोषण करने की, ये सब शक्ति इसी सर्वस्य धातारम के माध्यम से होती है। अचिंत्य रूपम, भगवान की कल्पना करना, उनके विषय में बुद्धि के माध्यम से सोच पाना, ये हमारे लिए संभव नहीं है। हमारी बुद्धि आज तक भगवत गीता के 7 श्लोकों को अच्छे से नहीं समझ पाई। हम भगवान के विस्तार के विषय में क्या जानेंगे? हम तो यह भी निश्चित नहीं कर पाए आज तक कि भगवान सगुण है या निर्गुण है। हम तो भगवत गीता के अनुवाद और तात्पर्य में भी इसी बात की चर्चा करते रहते हैं और इसी बात का स्पर्धा करते रहते हैं कि नहीं भगवान निर्गुण है, दूसरा
अनुवाद करने वाला, तात्पर्य लिखने वाला कहता है कि नहीं भगवान सगुण है। तो ये हमारे में तो यही बुद्धि नहीं हो पाई अभी तक कि सगुण है या निर्गुण है। तो भगवान अचिंत्य है, उनके रूप का हमारे लिए संभव नहीं है ये समझ पाना। जब भगवान ने स्वयं अपने आप को अचिंत्य कह दिया तो हम किस प्रकार भगवान का चिंतन करके यह निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि भगवान सगुण साकार हैं, और दूसरे श्रेणी के भक्त कहते हैं कि भगवान निर्गुण निराकार है। भगवान ने स्वयं इस श्लोक में बता दिया है कि मेरा स्वरूप का चिंतन करना मनुष्य और जीव की बुद्धि के दृष्टि के परे है, अचिंत्य रूपम। तो ये निर्गुण निराकार और सगुण साकार के द्वेष और द्वंद्व से परे हो जाइए। आदित्य वर्णम, भगवान प्रकाशमय है, तेजमय है। भगवान तेज का भी तेज है। जैसे भगवान ने पहले कहा तेजस्वी नाम तेजस्वी नाम हम, और 10वें अध्याय में भी भगवान बोलते हैं कि ये जो कुछ भी तेज है वह सब मेरे द्वारा ही संभव होता है। तो भगवान आदित्य वर्णम है, समस्त तेज भगवान से होता है। अग्नि भी भगवान से ही उत्पन्न होती है, अग्नि का जो तेज है वह भी भगवान से ही आता है। सूर्य चंद्रमा का जो तेज है वह भी भगवान से आता है। इस संसार में जो कुछ भी तेजोमय है वह सब भगवान से आता है, उनका तेज। तमस परस्तात्, तमस के परे हैं वे। भगवान को अंधकार, अज्ञान, आलस्य और तमा ये छू भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान के ये जो पहले के जितने भी भगवान के विषय में योग शक्ति, विभूति शक्ति का यहाँ पर वर्णन हुआ है, उसके कारण से हम ये निश्चय पे पहुंच सकते हैं, इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि भगवान तमस के तो निश्चित ही परे हैं, क्योंकि वे सदैव आदित्य वर्णम है, सर्वज्ञ हैं, पुरातन है, सबके नियंता हैं, लघु से भी लघु हैं और सदैव स्मरण करने योग्य हैं। इन्हीं विभिन्न योग शक्तियों और विभूति शक्तियों के माध्यम से वे स्मरण करने योग्य हैं, सबके पालन पोषण करते हैं। जब इस प्रकार भगवान हैं तो वे अज्ञान और अंधकार कैसे उन्हें छू सकता है? तो वे तमस के परे हैं। तो तम भगवान को कभी नहीं छूता। बहुत सी कथाओं में हम देखते हैं कि ऐसा वर्णन आता है कि भगवान तम से व्याप्त हो गए। ये संभव नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है तमस परस्तात्, तमस भगवान को छू नहीं सकता। इसका अर्थ ये हो गया कि यदि हम तमस में हैं तो हम भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमें भगवान को प्राप्त करना है तो हमें तमस, रजस, सत्व और इन तीनों गुणों के परे जाकर के दिव्य गुण में अपने आप को स्थित करना होगा। हम तमस को प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी ही, जो तमस के मूल गुण हमारे अंदर जो उनका प्रभाव होता है, उन प्रभावों से हमें ऊपर उठना होगा। प्रमाद, आलस्य और निद्रा और अज्ञान, अंधकार, इन पांचों से ऊपर उठना होगा। तमस परस्तात्, इस तम को लेकर के हम भगवान की भक्ति, भगवान के मार्ग में, भगवान के योग मार्ग में प्रगति नहीं कर पाएंगे। हमें तमस से रजस, रजस से सात्विक, सात्विक के भी परे जाकर के दिव्य गुण में स्थित होना पड़ेगा, जो स्वयं भगवान का स्वरूप है, उसमें स्थित होना पड़ेगा। तो ये जो श्लोक है, यह पिछले श्लोक 8वें अध्याय के 5वें श्लोक से लेकर के 8वें श्लोक में जिस सगुण साकार का वर्णन हुआ उसके, और आगे जो 10वें अध्याय श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक तक जो निर्गुण निराकार का वर्णन होगा, उन दोनों के मध्य में ये एक ऐसा श्लोक है जहां पर भगवान के समस्त विभूति शक्तियों का, समस्त तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि भगवान की शक्तियां तो अनेक और अपार हैं, भगवान की प्रमुख कुछ शक्तियों का यहाँ पर, योग शक्तियों का, विभूति शक्तियों का वर्णन हुआ है कि हमें भगवान को किस प्रकार निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए, ताकि हम अंत काल में भगवान को स्मरण करते हुए भगवान के परम धाम को, भगवान के स्वयं भगवान को प्राप्त हो सके। इस श्लोक का यहाँ देने का उद्देश्य ही यही है कि हमें भगवान को किस प्रकार से स्मरण करना है निरंतर, किस प्रकार से भगवान की शक्तियों का हमें आभास करना है, उनसे हमें अपने आप को प्रभावित किए रखना है, उनका यहाँ पर वर्णन हुआ है। पुनः कहता हूँ, भगवान
अचिंत रूप हैं। भगवान को हम सगुण और निर्गुण के बीच में न डालें, इस द्वंद्व में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम मनुष्यों में, जीवों में, गुरुओं में, आचार्यों में भी यह योग्यता नहीं है कि हम भगवान को हम निर्धारित कर पाए कि भगवान निर्गुण है या सगुण है, क्योंकि भगवान अचिंत रूप है। इस शब्द को सदैव याद रखिएगा, भगवान अचिंत रूप हैं। केवल सादे जीव के लिए नहीं, बड़े बड़े देवर्षि और सभी के लिए भी वे अचिंत रूप हैं। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।